क्या आपको याद है आप आखिरी बार कब बोर हुए थे? शायद आपको याद भी नहीं होगा। चिंता मत करिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। हम सबका दिमाग बोरियत को अवॉइड करना चाहता है। उसे हमेशा बस डोपामिन का डोज चाहिए होता है, और खासकर आज के समय जब आपके पास इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मौजूद है। अगर थोड़ा सा भी बोर हुए तो नेटफ्लिक्स ऑन कर लो, या इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करना शुरू कर दो, या फिर यूट्यूब की दुनिया में खो जाओ। हमें इन सब की इतनी बुरी आदत लग गई है कि हम बस बोरियत से दूर भागना चाहते हैं। 2014 में टिमोथी विल्सन और उनकी टीम ने एक स्टडी किया जिसमें कुछ लोगों को एक खाली कमरे में बैठने को कहा गया था, जिसका नाम उन्होंने थिंकिंग रूम दिया था। उस कमरे में कुछ भी नहीं था, न टीवी, न फोन, न किताबें। वो पूरा कमरा खाली था। उसमें सिर्फ एक चेयर थी, और चेयर के पास एक बटन था जिसे दबाने से उन्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता। पार्टिसिपेंट से सिर्फ 15 मिनट तक उस रूम में शांत बैठने के लिए कहा गया था। यहाँ तक सब ठीक था, पर जब रिजल्ट आया, रिसर्चर्स देख के हैरान हो गए। 67% मेल और 25% फीमेल ने बोर्डम से बचने के लिए खुद को तकलीफ देना अच्छा समझा। बस 6 से 7 मिनट के अंदर ही पास में रखी इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले बटन को इन लोगों ने कई बार दबाया। ये रिसर्च दिखाता है कि हम लोग स्टिमुलेशन के कितने आदी हो गए हैं। 5 से 6 मिनट भी शांत नहीं बैठ पा रहे हैं। पर आज हम बोरियत को देखने के आपकी नजरिए को बदलने वाले हैं। आज बोरियत के 2 सबसे बड़े फायदे बताएंगे, जिसके बाद आप बोरियत को एक नेगेटिव फीलिंग नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट की तरह देखोगे। नंबर 1, क्रिएटिविटी। एक बार के लिए सोच के देखो, आपको अच्छे आइडियाज कब आते हैं? जब आप खाली बैठे रहते हो, या फिर जब पार्क में आप अकेले वॉक करने जाते हो, या कोई भी बोरिंग सा काम करते हो। मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, एकदम पूरे फोकस के साथ आप उसका सलूशन निकालना चाह रहे हैं, पर कई बार सलूशन आपके सामने होते हुए भी आपको नहीं दिखता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन एकदम फोकस के साथ करते हैं तो आपका दिमाग एक टनल विजन में फंस जाता है, जिसके चलते कई बार सलूशन आसान होने के बावजूद भी आपको नहीं मिलता। पर यही जब आप कोई काम कर रहे होते हो, या नहाने जाते हो, या फिर कहीं वॉक पे जाते हो, तो आपको अचानक से उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये सब आपके दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क के चलते होता है। ये मोड तब ऑन होता है जब आपका दिमाग एकदम आराम कर रहा होता है, यानी उसके ऊपर कोई लोड नहीं रहता। जैसे आप कोई बोरिंग सा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब हमारे दिमाग का ये हिस्सा एक्टिव होता है। इसका काम है अलग अलग चीज़ों को देखना और उनके बीच कोई कनेक्शन बनाना, या डे ड्रीमिंग करना, यानी ख्याली दुनिया में खो जाना। इस समय हमारा दिमाग अलग अलग चीज़ों के बीच कनेक्शन बनाते रहता है, तभी अचानक आपको किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। यही पता करने के लिए कि क्या सच में बोरियत के बावजूद भी हमारा दिमाग क्रिएटिव सोच सकता है, डॉक्टर सैंडी मन और रिबक कैडमैन ने लोगों पे एक रिसर्च किया। इस स्टडी को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहले भाग में 80 लोगों पे रिसर्च किया गया। 80 लोगों की टीम को 2 भागों में बांट दिया गया। फिर पहले ग्रुप को टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर्स को कॉपी करने के लिए कहा गया, और दूसरे टीम को कोई काम नहीं दिया गया। 15 मिनट बाद दोनों टीमों को प्लास्टिक के कुछ कप्स दिए गए और कहा गया इन कप्स के यूज करने के कुछ क्रिएटिव आइडियाज को लिखो। जो ग्रुप टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर्स कॉपी कर रहे थे, उन लोगों के आइडियाज दूसरे ग्रुप के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे। स्टडी के दूसरे भाग में इस बार 90 लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को फिर से वही टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर्स कॉपी करने के लिए कहा गया। दूसरे ग्रुप से कहा गया कि आप इस बार टेलीफोन डायरेक्टरी के जितने नंबर है उन सब की रीडिंग करो, और तीसरे ग्रुप को कुछ नहीं करने को कहा गया। तीनों ग्रुप को फिर से वही प्लास्टिक के कप्स दिए गए और कहा क्रिएटिव आइडिया सोचने के लिए। इस बार रिजल्ट और भी शॉकिंग था। इस बार पहले ग्रुप जो नंबर कॉपी कर रहा था, उससे भी ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज दूसरे ग्रुप ने दिया, जो कि डायरेक्टरीज को सिर्फ रीडिंग कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि हर रोज बस 15 से 20 मिनट कोई बोरिंग सा काम करने से आपके दिमाग को क्रिएटिविटी करने का मौका मिलता है। तो आज से हर रोज आप भी 15 से 20 मिनट कोई बोरिंग सा काम करें, कोई किताब पढ़े या कहीं बैठ जाए शांति से, और देखिएगा कि आपके दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ने लगेगी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जेकी रॉलिंग। एक बार रॉलिंग मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी, तभी पता चला कि उनका ट्रेन 4 घंटा लेट है। उस समय ना उनके पास कोई किताब थी और ना ही कुछ और जिससे वो अपना मन बहलाए या टाइम पास करे। और ये बात 1990 की है, तो उस समय तो इंस्टाग्राम भी नहीं था। लेकिन उस बोरिंग ट्रेन की जर्नी ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। उसी बोरिंग जर्नी में उन्हें आइडिया आया हैरी पॉटर का, और इसके बाद का आप तो जानते ही हैं। रॉलिन बताती है कि अगर उस दिन ट्रेन लेट नहीं होता तो शायद आज हैरी पॉटर भी नहीं होता। डॉक्टर सैंडीमैन कहती है जब हम बोर होते हैं तब हमारा दिमाग कुछ नया या दिलचस्प चीज़ों की तलाश करता है। हमारा दिमाग बाहर खुशी तलाशता है, या कहे डोपामिन की तलाश करता है।
पर जब उसे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं मिलता तब हमारा दिमाग अपने अंदर खोजने लगता है। वहीं से नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। यही है क्रिएटिविटी। नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी बोर्डम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह कहे गिफ्ट है। ये आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है। जब आप शांत होते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, न फ़ोन न टीवी, कुछ भी नहीं, तब आपका दिमाग धीरे धीरे अपने मन के भीतर जाने लगता है। तब आप अपने विचारों से जुड़ने लगते हैं और भावनाओं को और करीब से महसूस करते हैं और अपनी परिस्थिति और लक्ष्य के बारे में और जागरूक होते हैं। जब आप इससे जुड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको असल में क्या चाहिए, क्या है वो चीज़ है जो आपको असल में खुशी देती है। क्या आप अपनी इस सिचुएशन से खुश है? क्या ये जो जॉब आप कर रहे हैं, क्या ये आपको असल में खुशी दे रही है? क्या ये वही काम है जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ये सब सवालों का जवाब आपको मिलने लगता है। जब आप अपने अंतरात्मा से जुड़ते हैं तब आपको सही रास्ता चुनने में बहुत मदद मिलता है और साथ ही आपके लिए लक्ष्य खोजना बहुत आसान हो जाता है। और आप तो जानते ही हैं, जब आप किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो जीवन कितना रोमांचक हो जाता है। फिर आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके अंदर का मोटिवेशन इतना हो जाता है कि आप बाहर कुछ नहीं खोजते। डॉक्टर जॉन स्टुअर्ट कहते हैं बोर्डम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाता है। ये बताता है कि आपके वर्तमान स्थिति में कुछ कमी है, शायद ये वो काम नहीं है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ये हमें अपनी असली इच्छाओं से जोड़ता है। तो ये 2 बोर्डम के सबसे बड़े फायदे हैं। अगली बार आप जब भी बोर हो, अपने फ़ोन को दूर रख दे और बस खालीपन को स्वीकार करें, क्योंकि ये वही खालीपन है जो आपको क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। तो आज से बोरियत को टाइम वेस्ट समझने के बजाय इसे अपने दिमाग की सबसे बड़ी सुपर पावर समझिए।